तो वासुदेव देवनानी का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि मलमास के बाद बुलाया जा सकता है विधानसभा सत्र। पहले भी जनवरी में बुलाया जाता रहा है सत्र। मलमास खत्म होने के बाद बुलाने की कोशिश रहेगी। सरकार के गठन के बाद प्रदेश सरकार को गति मिलेगी। मंत्रिमंडल के गठन को लेकर के बोलने से इनकार किया है। विधानसभा में सार्थक बहस, जनहित के मुद्दों को लेकर के चर्चा जरूरी है। बीजेपी द्वारा नियुक्त विधानसभा स्पीकर हैं देवनानी। तो ये बड़ा बयान सामने आया है। मलमास के बाद विधानसभा सत्र बुलाया जा सकता है और मंत्रिमंडल को लेकर के जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया है। तो मलमास के बाद विधानसभा सत्र बुलाया जा सकता है, ये बड़ी बात देवनानी ने कही है। पहले भी जनवरी में सत्र बुलाया जाता है। तो वासुदेव देवनानी का ये बड़ा बयान है। मलमास के बाद विधानसभा सत्र बुलाया जा सकता है, ये बात उन्होंने कही और पहले भी जनवरी में सत्र बुलाया जाता रहा है। देवनानी इस समय हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है। भाई साहब, किस तरह से अब आप जो है सरकार जिस तरह से अमल में आ गई है और मुख्यमंत्री और डिप्टी जो सीएम है उन्होंने शपथ ले ली है, अब किस तरह से प्रदेश की जो सरकार है उसको गति मिलेगी? मुझे लगता है प्रदेश की सरकार गठित हो गई है, अपना काम करना उसने प्रारंभ। इधर मुड़ेगी ना, इधर सही कर रहा है। तो दिल्ली से ये सीधे लाइव तस्वीर है। देखिए, सीएम भजनलाल शर्मा दिल्ली पहुंचे हैं। कार्य योजनाओं सहित कई मुद्दों पर आज चर्चा होगी। ये काफिला रवाना होता हुआ सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान पर हम आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं। सीएम भजनलाल शर्मा दिल्ली पहुंच चुके हैं। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता लखवीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लखवीर, तस्वीरें हम सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान पर दिखा रहे हैं। सीएम भजनलाल शर्मा का ये काफिला रवाना होते हुए और शाम को बैठक काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। जी बिल्कुल, काफी महत्वपूर्ण ये दौरा, क्योंकि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दिल्ली पहुंच गए हैं और साथ में डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा और दिया कुमारी भी उनके आए हैं। ये तस्वीरें आप देखेंगे कि दोनों नेता दिल्ली पहुंच गए, तीनों नेता दिल्ली पहुंचे हैं। और आज का ये जो दौरा है काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक तरफ जहाँ शाम 5:30 बजे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर बैठक होगी, जेपी नड्डा के आवास पर बैठक होगी जिसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा, दिया कुमारी शिरकत करेंगे। इसके साथ ही बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत सरीखे तमाम नेता भी मौजूद रहेंगे। लेकिन उससे पहले दोपहर 3:30 बजे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात का कार्यक्रम है और उनसे मिलकर शिष्टाचार मुलाकात की जाएगी। और उसके बाद शाम 4:30 बजे केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और डिप्टी सीएम दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा की मुलाकात प्रस्तावित है। तो आज का ये जो दौरा है, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री बनने के बाद तीनों नेता पहली बार दिल्ली आए हैं, काफी महत्वपूर्ण है, काफी कार्यक्रम है, क्योंकि मंत्रिपरिषद का गठन होना है। ऐसे में मंत्रिपरिषद के गठन से पहले तमाम तरीके की सत्तार संगठन के बीच में सामंजस्य कैसा हो, संगठन में क्या कुछ परिवर्तन किए जाए, इसको लेकर रणनीति तैयार की जाएगी और मंत्रिपरिषद में किन चेहरों को शामिल किया जाए इसको लेकर रणनीति तैयार होगी। और यही कारण है कि प्रदेश कोर ग्रुप के तमाम नेता भी जेपी नड्डा के साथ होने वाली बैठक में शिरकत करेंगे। बिल्कुल लखवीर, ये दौरा काफी महत्वपूर्ण हो जाता है और हमने वो तस्वीरें देखी थी जब सीएम का नाम ही ऐलान हुआ था तो बहुत ही चौंकाने वाला रहा था। तो लखवीर, जब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, कई मंत्रियों को कौन कौन सी जगह मिलेगी, इस पर भी चर्चा विमर्श अब इस बैठक में की जाएगी। काफी चौंकाने वाले नाम सामने आएंगे, क्योंकि अब पूरी तरीके से 2024 पर बीजेपी जुटी हुई है, क्योंकि आने वाले दिनों में लोकसभा है। जातिगत समीकरण साधने की कोशिश की जाएगी। जी देखिए, 2024 को लेकर भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं आश्वस्त है, लेकिन बीजेपी चाहती है कि राजस्थान में जिस प्रकार से 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में 25 की 25 सीटें बीजेपी के कब्जे में आई, ऐसा ही नजारा 2024 के लोकसभा चुनाव में देखने को मिले। इसलिए जिन बिरादरियों का, जिन तबकों का प्रतिनिधित्व अभी तक पार्टी में और संगठन में और सत्ता में नहीं है, उनको साधने का प्रयास किया जाएगा और मंत्रिपरिषद में वो देखने को भी मिलेगा। और यही कारण है कि प्रदेश अध्यक्ष के पद में बदलाव किया जाएगा, क्योंकि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा खुद ब्राह्मण तबके से हैं, तो वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी भी ब्राह्मण तबके से हैं। ऐसे में स्वाभाविक है कि प्रदेश अध्यक्ष में बदलाव किया जाएगा और किसी मूल ओबीसी या फिर एसटी वर्ग से आने वाले व्यक्ति को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा। लेकिन वो
प्रदेश अध्यक्ष का परिवर्तन क्या अभी हो जाएगा या लोकसभा चुनाव के बाद होगा, इसी को लेकर रणनीति तैयार की जाएगी, इसी को लेकर मंथन किया जाएगा जब जेपी नड्डा के आवास पर बैठक होगी प्रदेश कोर ग्रुप की, जिसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और डिप्टी सीएम दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा शिरकत करेंगे। उस वक्त रणनीति तैयार की जाएगी, पूरा खाका तैयार किया जाएगा कि राजस्थान में सत्ता और संगठन की शक्ल क्या हो और किन किन लोगों को मंत्रिपरिषद में जगह दी जाए। बिल्कुल लखवीर, अब कवायद और भी ज्यादा तेज होती हुई दिख रही है और मुख्यमंत्री बनने के बाद भजनलाल शर्मा का ये दिल्ली पहला दौरा और उनके साथ दोनों डिप्टी सीएम भी आए हैं और शाम को जेपी नड्डा से मुलाकात लखवीर करने वाले हैं। यानी कि नामों पर आज अंतिम मुहर लग जाएगी और हम कब तक समझ ले कि मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा, सूत्रों के हवाले से अगर कोई अपडेट आपके पास हो। जी देखिए, पार्टी चाहती है कि जल्द से जल्द मंत्रिपरिषद का गठन हो जाए, शपथ ग्रहण हो। ठीक है लखवीर, आपके पास लौटेंगे। एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है, मंत्रिमंडल गठन की कवायद तेज। आपको बता दें कि सीएम भजनलाल शर्मा दिल्ली पहुंचे हैं और बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात करेंगे, मंत्रिमंडल गठन को लेकर के चर्चा करेंगे और साथ ही साथ कार्य योजनाओं सहित कई मुद्दों पर चर्चा करने वाले हैं। तस्वीरें भी सबसे पहले हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, तो देखिए ये तस्वीर टीवी स्क्रीन पर है, जिसमें देखिए जब सीएम भजनलाल शर्मा पहुंचते हैं तो उनका स्वागत किया जाता है और सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान पर तस्वीर दिखा रहे हैं। लखवीर, आप कंटिन्यू कीजिए। परिषद का जो गठन है वो जल्द बीजेपी को करना है और जल्द गठन हो भी जाएगा और यही कारण है कि इसी लिहाज से आज की जो बैठक जेपी नड्डा के आवास पर हो रही है वो काफी महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि पार्टी चाहती है कि मंत्रिपरिषद में काफी प्रभावी चेहरों को रखा जाए जो कि सत्ता अच्छे से चला सके। और जो 5 साल में विफलताएं गिनाई हैं भारतीय जनता पार्टी ने सूबे की पूर्व अशोक गहलोत सरकार की, उसको लेकर भी कवायद होगी कि आखिरकार उन तमाम विषयों पर काम करें, काम प्रभावी रूप से किया जाए, क्योंकि बीजेपी ने साफ तौर पर कहा कि प्रदेश में बिल्कुल लखवीर, मंत्रिमंडल गठन को लेकर